Dear students, today we will start with question number 2. Find the square root of 10 correct to 4 decimal places या 4 places of decimal. तो 10 का स्क्वायर रूट हमें बेटा फाइंड करना है 4 डेसिमल प्लेस तक. हम 10 लिख लेंगे, उसके बाद हम डेसिमल अप्लाई करेंगे और 4 पेयर जो है जीरो के अप्लाई कर लेंगे. 4 पेयर बनेंगे क्योंकि 4 डेसिमल प्लेस तक हमने इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो जब जैसे 10 दिया हुआ है, 10 के बाद हमने डेसिमल लगाया, डेसिमल के बाद हम अपनी मर्जी से जीरो जो है जितने भी हमें डेसिमल प्लेस तक चाहिए उतने डेसिमल प्लेस तक हम जीरो के पेयर बना लेंगे. अब इसने कहा है 4 डेसिमल प्लेस तक, तो हम 4 डेसिमल प्लेस के लिए 4 पेयर जो है बना लेंगे. अब इसके बाद हम इसको स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. देखिए 10 है, ये 10 का एक पेयर बनता है, तो ये 3 पे गया, 3 3 दा 9, 1 बच गया, रिमाइंडर डेसिमल लग गया. यहाँ पे भी डेसिमल अप्लाई करेंगे क्वोशिएंट में. अब 3 का डबल क्या होता है 6, ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ से जीरो का पेयर कैरी कर लिया, ये 100 हो गया. अब ये 1 पे जाएगा, 61 1 दा 61, क्या रिमाइंडर बच गया हमारे पास 39, फिर जीरो का पेयर कैरी कर लिया. ये अब 31 को करंट क्वोशिएंट था, इसका हमने डबल कर दिया, 62 हो गया. 62 आगे ब्लैंक है, अब ये 6 पे गया है, 6 पे गया तो क्या आएगा हमारे पास 3756. रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 144, ऊपर से ये थर्ड पेयर कैरी कर लिया हमने. अब 316 हमारा क्या था, करंट क्वोशिएंट था, इसका डबल कर लिया 632, ब्लैंक. अब ये 2 पे जाएगा, 2 पे गया है 12,644, 2 से मल्टीप्लाई करके इस नंबर को. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास. तो इसका रिमाइंडर क्या आया सब्ट्रैक्ट करके 1756, फिर जीरो का पेयर कैरी किया. अब करंट क्वोशिएंट था ये 3162, इसका डबल कर लिया 6324, ब्लैंक. फिर ये किस पे गया 2 पे गया. अब ये क्या आ गया हमारे पास 1,26,284, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 49,316. तो ये रिमाइंडर बच गया. अब 4 डेसिमल प्लेस तक हमने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया. तो ये 10 का स्क्वायर रूट आ गया 3.1622. अब देखिए एक इसके अंदर जो है ध्यान रखने वाली बात क्या है, जो हमारा रिमाइंडर बचा है ये रिमाइंडर यदि इस डिवाइज़र के का हाफ हो या हाफ से ज़्यादा हो, तो हम जो लास्ट वाला क्वोशिएंट होता है इसमें 1 डिजिट इंक्रीज़ कर सकते हैं, 1 नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो हम इसको 3.1623 लिख सकते हैं. तो ये हमारा जो है इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि ये हाफ से ज़्यादा बचता है, 63,242 के हाफ से ज़्यादा है ये, इसलिए हम इसमें क्वोशिएंट में 1 डिजिट जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं या 1 नंबर इंक्रीज़ कर सकते हैं. ऐसे ही छोड़ोगे तब भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है. ठीक है, तो ये भी ठीक है, और यदि आप 1 नंबर इंक्रीज़ कर देते हो तो वो भी हमारा सही है. इसके बाद शायद थर्ड क्वेश्चन आता है. थर्ड क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3.1428 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 0.31428 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस. तो हम 3.1428 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे. ये स्क्वायर रूट हमारे पास 3 डेसिमल प्लेसेस तक कहा है. अब देखिए 3.1428 हमने लिख लिया. अब इसमें डेसिमल के बाद ये 14 का पेयर बन गया, 28 का बन गया, आगे तो नहीं है, ये 2 ही पेयर बने. आगे हम क्या करेंगे, फिर जीरो का पेयर अप्लाई कर लेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये आ जाएगा हमारे पास. तो अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दीजिए. 1 पे गया, 1 1 दा 1, 2 बच गया, रिमाइंडर डेसिमल है, डेसिमल अप्लाई किया, 1 का डबल 2 हो गया. अब ये ब्लैंक 7 पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तब ये 7 पे जाएगा 189. तो अब रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 25. अब फिर 28 नेक्स्ट पेयर कैरी किया हमने, तो 17 था करंट क्वोशिएंट, इसका डबल कर लिया 34 हो गया, ब्लैंक 7 पे गया. अब ये 7 पे जाएगा तो ये हमारे पास 2429 आ गया. रिमाइंडर क्या बच गया 99. फिर हम क्या करेंगे, थर्ड डेसिमल प्लेस तक फाइंड करने के लिए जो जीरो का हमने पेयर बनाया है उसको भी कैरी कर लेंगे. अब 177 हमारे पास करंट क्वोशिएंट आया था, इसका डबल कर लिया 354 हो गया, ब्लैंक. अब ये 2 पे गया,
2 पे जाएगा तो 7084 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 1816। तो अब देखिए हमारे पास 3 डेसिमल प्लेस तक 1.772 ये इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर इससे, इस डिवाइज़र से के हाफ से ज़्यादा है, हाफ से ज़्यादा है, तो हम इसमें 1 डिजिट इंक्रीज करके लिख सकते हैं। 1.773 हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ये भी सही है, ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद 0.31428 का हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, देखिए 0.31428 लिख लिया हमने। अब पेयर बनाएंगे, 0 के बाद डेसिमल है, 31 का पेयर बन गया, 42 का बन गया, 8 अकेला रह गया। हम इसके साथ क्या करेंगे, एक 0 अप्लाई कर लेंगे पेयर बनाने के लिए, लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये 80 का एक पेयर बन गया। अब ये 0 है, 0 ऐसे एज इट इज़ रहेगा, डेसिमल लग गया। अब ये 5 पे जाता है तो 5 5 द 25, 6 6 द 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 5 द 25, 6 रिमाइंडर बच गया। 42 कैरी किया, 5 का डबल क्या हो गया 10 ब्लैंक। अब ये 6 पे गया, 6 36, तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया 8, 6 आ गया, 12 माइनस 6 6 आ गया। अब हमने क्या कैरी किया, 80 को कैरी किया। अब देखिए 56 का डबल क्या हो गया 112 ब्लैंक। अब ये जाता है इस पे 1 पे जाता है, नहीं जाता है, तो ये क्या करेंगे हम, नहीं जाने के लिए 0 पे जाएगा, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा हमारे पास। तो रिमाइंडर क्या आ गया 680। अब देखिए ये रिमाइंडर इसके हाफ से ज़्यादा है डिवाइज़र के, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको 0.560 है ना, तो हम इसको 0.561 भी लिख सकते हैं। तो 1 डिजिट जो है इंक्रीज कर लिया हमने, 1 नंबर इंक्रीज कर लिया, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि रिमाइंडर जो है डिवाइज़र के हाफ से ज़्यादा है, या हाफ है तब भी कर सकते हैं, हाफ से ज़्यादा है तब भी कर सकते हैं, हाफ से कम है तब नहीं करना, तब नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए लिखा है सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ 0.0441 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 0.000441। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये फ्रैक्शन में दिया हुआ देखो, हम न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, अलग से डिनोमिनेटर का फाइंड कर लेंगे। तो हमने 0.0441 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया, वो क्या आ गया हमारे पास 0.21 आ गया। 0 एज इट इज़ डेसिमल लग गया। अब ये 04 का पेयर है, 2 पे गया, 2 2 द 4, 0 आ गया रिमाइंडर। 41 कैरी किया ये पेयर। अब 2 का डबल क्या हो गया 4 ब्लैंक, अब ये 1 पे गया, तो 41 1 द 41, तो हमारे पास क्या आ गया इसका स्क्वायर रूट 0.21। इसके बाद ऐसे ही 0.000441 का हम फाइंड कर लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास 0.021 आ जाएगा। तो जब ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया, अब देखो दिस अपॉन दिस था, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0441 अपॉन 0.000441 था, और उसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट ये आया है, ये हमने लिख दिया, और इसका स्क्वायर रूट ये आया था, ये लिख दिया। तो 0.21 अपॉन 0.2021 लिख दिया। अब इसका डेसिमल हटा लो, इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसका डेसिमल हटा लिया, तो ये 21/100 हो गया, क्योंकि 2 डिजिट तक है 2 डेसिमल के बाद नंबर, तो 100। ये 3 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, तो 21/1000 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 21/100, और इसको डिवाइड है 21/1000 है, इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 1000 ऊपर चला जाएगा और 21 नीचे, तो ये कैंसिल कर देंगे, 21 से 21 कैंसिल, 20 से 20, हमारे पास क्या बच गया 10 बच गया। तो ये 10 हमारा क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है इसका सेकेंड पार्ट। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.49 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.0049। हमने इन तीनों का स्क्वायर रूट फाइंड करके ऐड करना है, प्लस का साइन दिया बीच में, तो हमने इन तीनों का स्क्वायर रूट फाइंड करके ऐड करना है। तो
तो 49 का स्क्वायर रूट 7, 7 दा 49, 7 हो गया। 0.49 का स्क्वायर रूट 0 एज इट इज़, डेसिमल लग गया, 7, 7 दा 49, 0.7 हो गया। फिर 0.0049 का देखो पेयर बना लिए हमने डेसिमल के बाद, 0 एज इट इज़ डेसिमल हो गया, फिर ये 0 पे जाएगा, 0 0 0 0 रिमाइंडर आ गया, 49 कैरी किया, अब 7 पे जाता है, 7 7 दा 49। तो हमारे पास 0.0049 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 0.07। तो ये लिख लिया हमने, ये क्वेश्चन एज इट इज़। 0 स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.49 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0.0049। तो इसका स्क्वायर रूट 7 था, इसका स्क्वायर रूट 0.7 आया, प्लस इसका स्क्वायर रूट 0.07 आया। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 7.77 ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर दें। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ये इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, इस स्टेटमेंट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरह से दिया है। देखो एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 101 बाय 400 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द फील्ड। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड लिख लेंगे 101 बाय 400 मीटर स्क्वायर। तो जब इसका एरिया हमें स्क्वायर फील्ड का दिया हुआ है, जब साइड फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, एरिया का स्क्वायर रूट करते हैं। तो 101 बाय 400 का स्क्वायर रूट कर लेंगे, इतने मीटर हमारे पास साइड आ जाएगी। अब इसका हम क्या करेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, हम इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे। 400 को 101 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया, तो ये 40,401 अपॉन 400 और उसका स्क्वायर रूट। अब 40,401 का स्क्वायर रूट हमने ये फाइंड कर लिया। इधर पेयर बना लिए, क्योंकि डेसिमल इसमें दिया नहीं है तो राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे ऐसे, 01 का पेयर, 04 का पेयर, ये 4 अकेला बच गया, तो 2 पे गया, ये 2 2 दा 4, 0 आ गया रिमाइंडर, 04 कैरी किया, 2 का डबल 4 ब्लैंक, ये जाता नहीं है, 0 पे जाएगा, तो 0 40 0 0। फिर हमने रिमाइंडर हमारे पास 4 आ गया, फिर 01 कैरी किया, अब 20 आ गया हमारे पास क्वोशेंट, 20 का डबल 40 ब्लैंक। अब ये 1 पे जाता है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 401 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, 40,401 का 200। ऐसे ही 400 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा। अब देखो इसका स्क्वायर रूट 201 आया था, इसका स्क्वायर रूट 20 आया था, क्योंकि 400 परफेक्ट स्क्वायर है 20 का, तो 20 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो अब हमारे पास 201 बाई 20 आ गया, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 10 1 बाई 20 डिवाइड करके इतने मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड आ जाएगी। तो इस तरह से हम साइड फाइंड करते हैं। हमें जहाँ पे भी स्क्वायर फील्ड का, स्क्वायर का एरिया दिया हो और उसकी साइड की लेंथ फाइंड करनी हो, तो हम क्या करेंगे, उस एरिया का स्क्वायर रूट कर देंगे। ये याद रखना, एरिया का क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, तो हमारे पास साइड आ जाएगी स्क्वायर। इसके बाद आता है 6th क्वेश्चन, व्हाट इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स 227.798649। तो हम किस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कोई नंबर है, व्हाट इज दैट नंबर विच वैन मल्टीप्लाइड बाई इट सेल्फ, यानी उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें मिल जाए ये नंबर। तो इसका मतलब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो जो हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा फाइंड करके, हम उसी को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो करिए इसको, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा हमें, ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दो, 227.798649। तो हमने क्या किया, ये डेसिमल से पहले के जो डिजिट थे उनका पेयर राइट साइड से बनाया, 27 का पेयर बन गया, 2 अकेला बच गया। डेसिमल के बाद लेफ्ट साइड से ये बना दिया पेयर, ये बना दिया पेयर, ये बना दिया पेयर। अब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इसका, देखिए 1 पे गया, ये 1 1 दा 1 1 बच गया हमारे पास, 27 कैरी किया, 1 का डबल 2 ब्लैंक। अब ये 5 पे जाता है, 25 5 दा 125 होते हैं, कितना बच गया हमारे पास, 2 बच गया रिमाइंडर। और यहाँ पे क्या है, डेसिमल है, अब डेसिमल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे क्वोशेंट में, 79 को कैरी करेंगे। फिर 15 का डबल क्या हो गया, 30 ब्लैंक। अब ये 31 पे तो जाता नहीं है, क्योंकि
यदि 1 पे करेंगे तो 301 1 दा 301 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 0 पे जाएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0 0 आ जाएगा। तो फिर 279 रिमाइंडर बच गया हमारे पास ऊपर से। नेक्स्ट 86 को कैरी किया, फिर 150 का डबल क्या हो गया 300 ब्लैंक। अब ये 9 पे जाता है तो 9 पे हमने इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 27,081। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 905 आ गया, ऊपर से क्या कैरी किया 49। अब ये आया था करंट कोशेंट 1509, इसका डबल कर लिया 3018 ब्लैंक। अब ये 3 पे जाता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 90,549 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा 227.798649 क्या आएगा हमारे पास 15.093। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये जो नंबर आया है ना हमारे पास, इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी ये आएगी। तो इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें वही है, पहले भी हमने ये क्वेश्चन किए हैं। इन ए लेक्चर हॉल 8,649 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन सच ए मैनर दैट देयर आर as many students in a row as there are rows in the lecture hall। यानी जितनी रो हैं, जितने स्टूडेंट हैं एक रो में, उतने ही रोज हैं, नंबर ऑफ रोज हैं। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो ऑफ द लेक्चर हॉल। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए भी जितने रो नंबर ऑफ रोज हैं और उतने ही ईच रो में स्टूडेंट हैं, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं 8,649। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो और नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं। जब भी ऐसा आए क्वेश्चन तो हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या इन ईच रो या नंबर ऑफ रोज फाइंड करने के लिए हम जो टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स ये हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू क्या है नंबर ऑफ रोज। तो हमें क्या फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो यही लिखा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो क्या होंगे 8,649 का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 93 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से हम क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो 93 आएगा और नंबर ऑफ रोज भी क्या होंगी 93 ही। तो ये याद रखें, जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो लिखा है, तो हम उसका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे। इसके बाद आता है 8 क्वेश्चन। ए जनरल विशिंग टू ड्रा अप हिज 64,019 men in the form of a square found that he had 10 men extra। एक जनरल है, वो इतने मैन को स्क्वायर की फॉर्म में फाउंड करता है और 10 मैन एक्स्ट्रा उसको मिलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मैन इन फ्रंट रो। कितने नंबर ऑफ मैन आएंगे, तो हम सबसे पहले टोटल मैन लिखेंगे। एक्स्ट्रा कितने हैं 10, तो बैलेंस क्या रह जाएंगे 64,019 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो 64,009 रह जाएंगे। तो ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में आ गए, क्योंकि 10 मैन एक्स्ट्रा थे ना, तो 10 मैन हमने इसमें से हटा दिए। तो हमारे पास जो बैलेंस बचा है उसको स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करना है। तो हम नंबर ऑफ मैन इन फ्रंट रो फाइंड करने के लिए इसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे। तो स्क्वायर रूट 64,009 का हमारे पास 253 आ जाएगा। तो ये 253 हैं फ्रंट रो में नंबर ऑफ मैन, और नंबर ऑफ रोज भी क्या है 253, क्योंकि स्क्वायर बनाया है इसने। और 10 मैन एक्स्ट्रा हैं, वो 10 मैन इसके अंदर हैं। तो ये 10 हमने इसमें से हटा दिए, तो बाकी क्या जो बच गया ये स्क्वायर की फॉर्म में बच गया। तो हमने नंबर ऑफ मैन इन फ्रंट रो फाइंड कर दिया, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करके तो हमारे पास ये 253 क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मैन इन फ्रंट रो। यदि ये पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज, तो वो भी कितनी होंगी 253 ही। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हम सॉल्व कर देंगे।